अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में आता है। सिंध की और पंजाब की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन पे आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड, ऑप्टिकल फाइबर्स, वायरलेस मीडिया और सेटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किसे कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर दरअसल हमारे पास एक कम्युनिकेशन मीडियम है। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन मीडियम एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिए हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक लेके जाते हैं। अब ये जो मीडियम है ये दो टाइप्स का होता है। एक जिसको हम वायरलेस कहते हैं, यानी वायर के बगैर अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और दूसरा वायर का इस्तेमाल करते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो दरअसल इस कैटेगरी में आता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर दरअसल हमारे पास एक वायर होती है। ये ऐसी वायर होती है जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये जो वायर है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो ये है कि ये लाइट वेव्स का इस्तेमाल करते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और ये जो लाइट वेव्स हैं ये ट्रेवल करती हैं एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड में। ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड जो है वो एक दरअसल हमारे पास एक बहुत ही बारीक बाल जितना जितना इंसानी बाल जो होता है सर वो उसके बराबर होता है, उस तरह एक बारीक होता है। और ये बना होता है प्योर ग्लास से, यानी शीशे का ये बना होता है। और इसमें से जो है वो लाइट वेव जो है वो ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ होती है इसी वजह से, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो इससे पहले हमें फेस करना पड़ रही थी कॉपर वायर में या कोएक्सियल केबल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से हमारा डाटा जो है वो सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन इसमें हमारे पास कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में यहाँ पे बहुत ही थिन साइज के, बहुत ही बारीक साइज के एक ग्लास स्ट्रैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास एक बहुत ही बारीक जो है वो एक थिन स्ट्रैंड है। अब ये जो हमारे पास थिन हेयर लाइक बिल्कुल बाल के साइज के बराबर जो स्ट्रैंड है, इसमें से लाइट वेव जो है वो ट्रेवल करती है और हमारा डाटा जो है उस लाइट वेव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो अप टू 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं उसके ज़रिए डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। और एक वक्त में ट्रिलियन बिट्स पर सेकेंड, यानी इसकी जो स्पीड है इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं नॉर्मल कॉपर वायर से, जो कि मेगा बिट्स पर सेकेंड में हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ये जो है ट्रिलियन बिट्स पर सेकेंड जो है, एक सेकेंड में इतने बिट्स जो है वो ट्रेवल हो सकते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर से। तो अब हम चलते हैं इसकी मजीद इसकी डिटेल जानते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक ऑप्टिकल फाइबर को जो है बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। इसके अंदर जो हमारे पास मेन जो 3 पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, पहला पार्ट जो होता है इसका कोर कहलाता है। कोर जो होता है ये हमारे पास सेंट्रल एरिया है जहां से हमारी लाइट वेव जो है वो इसमें ट्रेवल करती है, सिग्नल को कैरी करती है और डाटा को एक जगह से ऊपर लेके जाती है। और उसके ऊपर एक लेयर होती है क्लैडिंग की, ये क्लैडिंग है। और इसके
सेंटर में से कोर पास हो रही है और उस क्लैडिंग के ऊपर जो एक कोटिंग होती है जो कि हमारी इस मेन जो हमारा जो थिन स्ट्रैंड है इसको महफूज रखती है। और उसके ऊपर फिर हमने मजीद प्रोटेक्शन के लिए एक और शील्ड चढ़ाई होती है जिसको हम स्ट्रेंथ मेंबर कहते हैं, और उसके ऊपर हमने एक और आउटर जैकेट उसके ऊपर हमने शील्ड की होती है, क्योंकि इस वायर ने आगे जाके वाटर में से भी गुजरना होता है, ज़मीन के नीचे से गुजरना होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये आपको याद रहे कि हमारा जो लाइट वेव है वो इस सेंट्रल कोर से पास होती है और ट्रांसमिट होती है। अब ये जो आपको ये जो एरिया यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप कभी भी फाइबर ऑप्टिक्स को जो है अगर कट करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की एक फिगर नजर आएगी, इस तरह की एक पिक्चर नजर आएगी। अब इसके अंदर जो आपको एक थिन साइज बहुत ही बारीक कलर का जो आपको ये सेंट्रल वायर नजर आ रही है, दरअसल ये हमारी मेन ऑप्टिकल फाइबर है। और इस थिन वायर के जो है वो 3 पार्ट्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये जो बारीक से वायर है इसके 3 हिस्से हैं। इसके ऊपर वाला जो आपको कोटिंग नजर आ रही है ये इसकी कोटिंग होती है। इसके अंदर जो है बहुत ही बारीक एक ग्लास होता है और उस ग्लास के अंदर ये 2 मेन चीजें होती हैं, एक क्लैडिंग होती है और उसके अंदर सेंट्रल कोर होती है जिसमें से हमारी लाइट वेव ट्रांसमिट करती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है इस थिन साइज, ये जो थिन साइज हमारे पास वायर है, थिन वायर, इसके ऊपर फिर हमने जो है मजीद प्रोटेक्शन चढ़ाई होती है ताकि हम इसको महफूज कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो मल्टीपल थिन वायर्स हैं, ये मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, और इसमें से जब लाइट ट्रांसमिट होती है तो इसको ज़रा अगर हम इमेजिन करें तो वो इस तरह से इस सेंट्रल जो हमारी कोर है उसमें से इस तरह से जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। अब अगर हम बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल की कि लाइट वेव्स जो हैं वो दरअसल किस तरह से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखें, जब भी एक लाइट वेव, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि यहाँ पे हमने लाइट वेव को क्यों चुना, लाइट वेव के जरिए हम क्यों डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है, और इसके अंदर जो हमने मटेरियल यूज किया है वो हम गिलास मटेरियल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गिलास जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जब भी लाइट ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी लाइट की। अब लाइट वेव जो है वो जब इस ग्लास में से ट्रांसमिट होती है तो वहां पे इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि जब भी लाइट वेव ट्रेवल करती है तो ये 2 प्रॉपर्टीज जो हैं इनको देखा जा सकता है। अब रिफ्लेक्शन जो है वो कब होती है कि जब लाइट ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम में, उसके बाद वो स्ट्राइक करती है किसी दूसरे मीडियम में, तो वहां से वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लाइट वेव मुकम्मल रिफ्लेक्ट हो जाए या फिर लाइट का कुछ हिस्सा जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी यहाँ से पार हो जाए, उस मीडियम में दाखिल हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल कोर है, ये जो सेंट्रल में आपको एरिया नजर आ रहा है हमारा कोर है, और उसके ऊपर जो आपको कोटिंग नजर आ रही है ये दरअसल हमारे पास क्लैडिंग है। अब लाइट वेव जब ट्रांसमिट होती है तो जब ये क्लैडिंग से स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर लाइट जो है वो मुकम्मल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से फिर वापस ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, यानी लाइट जो है हमारी बाहर नहीं निकलेगी। तो इस वजह से ये जो क्लैडिंग जो है इसका जो मीडियम है, क्लैडिंग हमारे पास एक डिफरेंट मीडियम है और कोर जो है हमारे पास डिफरेंट मीडियम है, यानी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होना चाह रही है, लेकिन जैसे ही वो उस मीडियम से स्ट्राइक करती है तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे हमारा सिग्नल जो है बहुत ही सेफली इस कोर में से ट्रेवल करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है।
इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन दरअसल हमारे पास एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए ये जो माइक्रोवेव है ये क्या है। माइक्रोवेव दरअसल हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये जो माइक्रोवेव है इसकी जो वेव लेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए। वो इसकी जो वेव लेंथ है वो आमतौर पे 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है और ये जो है एक कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और इसके अलावा जो है वो अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज। उसमें से एक कैटेगरी है माइक्रोवेव जिसकी एक खास वेवलेंथ होती है जो कि हमें मदद फराम करती है, जिससे हम वायरलेसली यानी वायर के बगैर अपनी एक डिवाइस से अपना डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारी होती है मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू, वो दरअसल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के जरिए होती है और इसकी स्पीड जो है वो वायर कम्युनिकेशन से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वायर कम्युनिकेशन जिससे पहले हमने कोएक्सियल केबल में और ट्विस्टेड पेयर केबल में पढ़ी थी उसकी स्पीड जो थी वो मेगाबिट्स में थी, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो 16 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक हो सकती है, बहुत उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी तक एक मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करनी है दूसरे मोबाइल फ़ोन तक, तो रास्ते में डिफरेंट रुकावटें आएंगी, डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिफरेंट वॉल्स आएंगे, बिल्डिंग्स आएंगी, माउंटेन्स आएंगे। तो ये इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये उसको क्रॉस करने की, उसको पास करने की सलाहियत रखती है। तो ये दरअसल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। अब हम इसको एक इमेज से, एक फिगर से या एक पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये अर्थ है, अर्थ में एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ये डिफरेंट माइक्रोवेव स्टेशंस लगे हुए हैं। माइक्रोवेव स्टेशंस में जो है यहाँ पे एक एंटीना लगा होता है, एक ट्रांसमीटर होता है जो क्या करता है, डाटा ट्रांसमिट करता है और यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे रिसीविंग एंड में एक रिसीवर होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह स्टेशन टू स्टेशन जो है वो कम्युनिकेशन होती है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हम डाटा को पहुंचा सकते हैं। अब इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि ये जो स्टेशंस हैं ये एक लाइन ऑफ साइट मेथड का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारी आंख की जहां तक हद होती है वहां तक हमारी लिमिट होती है, वहां तक हम एक माइक्रोवेव स्टेशन लगाते हैं और इसकी आमतौर पर लाइन ऑफ साइट रखी जाती है 30 माइल्स, यानी 30 माइल्स के डिस्टेंस पे एक न्यू माइक्रोवेव स्टेशन लगा दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट 30 माइल्स के डिस्टेंस पे एक नया माइक्रोवेव स्टेशन लगा दिया जाता है ताकि डाटा जो है वो इन स्टेशन के जरिए ट्रांसमिट होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो इस तरह से एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो काम करती है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो केबल्स बिछाने का जो खर्चा होता है, जो कि हम वायर कम्युनिकेशन में, फाइबर ऑप्टिक्स में या कोएक्सियल केबल में या ट्विस्टेड पेयर केबल में जो हम वायर्स को बिछाते हैं उसमें हमारा काफ़ी एक्सपेंस होता है। तो हमें इस किसी किस्म की केबल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने विदाउट वायर वायरलेसली डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है और डाटा को ट्रांसमिट करना है। और इसका दूसरा एडवांटेज जो ये है कि इसके अंदर एक सलाहियत है, ये 25,000 वॉइस चैनल्स एक ही वक्त में ट्रांसमिट कर सकता है, यानी 25,000 सिग्नल जो है वो एक ही वक्त में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके जो क्योंकि इससे जो है ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इसका डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका डिसएडवांटेज जो है वो आमतौर पे ये है कि जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कि कभी रेन हो गई या थंडरस्टॉर्म या बिजली चमक गई, उससे ये होगा कि हमारा जो माइक्रोवेव स्टेशन है वो जो है वो डैमेज हो सकता है और उसके डैमेज होने से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो रुक सकती है। वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सैटेलाइट के जरिए मैसेजेस ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर ज़मीन को दिखाया गया है और उसके गिर्द एक चीज़ है जो कि इसके गिर्द घूम रही है। ये क्या है? दरअसल ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीन पे इंडिकेट किया है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारे पास सैटेलाइट है और ये जो है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। अभी काम किस तरह से करती है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि सैटेलाइट किसे कहते हैं। जो लफ्ज़ सैटेलाइट है इसका क्या मतलब है।
सैटेलाइट कहते हैं कोई भी चीज जो कि जमीन के गिर्द रिवॉल्व करे, यानी जमीन के गिर्द चक्कर कंप्लीट करे, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अब ये जो सैटेलाइट है ये दो टाइप्स की होती हैं, एक जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, यानी जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, और दूसरी जो सैटेलाइट उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। हम इस वीडियो में जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वो दरअसल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि नेचुरल सैटेलाइट जो होती है वो हमारे पास मून की शक्ल में मौजूद है, यानी चांद जो है वो दरअसल एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि चांद जो है वो जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की और इसका मकसद जानते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दरअसल हमारे पास एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है, और जिस रास्ते से ये गुजरती है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, यानी जो पाथ ये फॉलो करती है, जिस पाथ पे ये चलती है उसे ऑर्बिट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स दिखाई गई हैं और हर सैटेलाइट का एक ऑर्बिट दिखाया गया है। अब तक दुनिया में 2000 से ज़्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दरअसल काम करती हैं रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज दरअसल हमारे पास वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि हमें हासिल होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यानी ये जो सैटेलाइट्स हैं ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। जिस ऑर्बिट में ये चक्कर लगाती हैं उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसको जियो स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है, इसमें जो वर्ड स्टेशनरी है इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप सैटेलाइट को देखेंगे तो सैटेलाइट जो है वो दरअसल आपको स्टेशनरी यानी कि रेस्ट की हालत में नजर आएगी, यानी रुकी हुई नजर आएगी। जबकि हमने ये बात की थी कि ये सैटेलाइट क्या करती है, ये रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। इसकी क्या वजह है कि ये हमें स्टेशनरी हालत में नजर आती है? उसकी वजह यह है कि सैटेलाइट की जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये मूव कर रही है, और जमीन की जो अपनी स्पीड है, इसके एक्सिस के गिर्द, जमीन जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो इन दोनों की स्पीड आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। इस वजह से आपको जमीन पे खड़े हुए अगर आप सैटेलाइट को टेलीस्कोप से देखें तो आपको ये सैटेलाइट जो है एक स्टेशनरी हालत में यानी कि रेस्ट की हालत में नजर आएगी। अब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हमने एक तारुफ पढ़ लिया है, अब हम इसकी वर्किंग जानने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट की वर्किंग जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि हमें सैटेलाइट की जरूरत क्यों पेश आए। आखिर क्या वजह थी कि हमने स्पेस में सैटेलाइट को भेजा और सैटेलाइट जो है वो हमारे लिए पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले जमीन पे, ये जमीन का मैप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले माइक्रोवेव स्टेशंस थे। हर कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेशंस लगे हुए हैं। ये जो स्टेशंस हैं ये क्या करते हैं, ये भी माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं और डाटा को एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरी सिटी तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जाते हैं। लेकिन इन माइक्रोवेव स्टेशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए एक शर्त ये होती है कि इनको आपस में एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है? लाइन ऑफ साइट का मतलब यह है कि एक माइक्रोवेव स्टेशन दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन से इतने डिस्टेंस पे हो कि वो दोनों एक दूसरे को विजिबल हों, यानी दोनों को एक स्टेशन से अगर दूसरे स्टेशन को देखा जाए तो दूसरा स्टेशन उसको नजर आए। तो इसलिए इनका नॉर्मली जो डिस्टेंस रखा जाता है वो 30 मील का डिस्टेंस रखा जाता है, जिससे आप अगर एक स्टेशन पे खड़े हैं तो आपको अगला स्टेशन वहां से खड़े खड़े ही नजर आएगा। लेकिन लेट सपोज अगर आप एक पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान का मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मैसेजेस भेज रहे हैं तो वहां पे तो ये माइक्रोवेव रिले स्टेशन का एक नेटवर्क बनाया जा सकता है डिफरेंट सिटीज के बीच में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से यूएस मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ये यूएस का मैप है, अगर आप पाकिस्तान से यूएस मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो अब आपको यहां से लेकर, पाकिस्तान से लेकर यूएस तक एक बहुत बड़ा माइक्रोवेव स्टेशंस का नेटवर्क बिछाना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा होगा। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इसका हल ये है कि हम स्पेस में एक सैटेलाइट भेज दें। अब देखें, ये एक पिक्चर से इसको शो किया गया, ये हमारे पास क्या है, ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट से अब लेट सपोज कि ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे हमने एक
यहाँ से हमने मैसेज भेजना है। ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है स्टेशन के ऊपर। ट्रांसमीटर एक एंटीना होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये ट्रांसमिट कर रहा है इस सैटेलाइट तक और यहाँ से एक लिंक बन रहा है जिसको हम अपलिंक कहते हैं। सैटेलाइट अब क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल रिसीव करने के बाद इसको भेज देगा जो इसके डिजायर्ड नेट स्टेशंस थे, यानी कि यहाँ पे जो एक आपको स्टेशन नजर आ रहा है, ये रिसीवर क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल को रिसीव करेगा। इसी तरह यहाँ से ये सैटेलाइट क्या करेगी, इसी सिग्नल को जो कि इसने रिसीव किया है इस टावर को भी भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि तीनों टावर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे इस सैटेलाइट के जरिए। तो इस सैटेलाइट की वजह से दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो तमाम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए।